बच्चों आज हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइन के बारे में। पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं? क्या हुआ, कोई दिक्कत है इसमें? सही चल रहा है? अब यहाँ ध्यान दो, पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं? बच्चों सबसे पहले लाइंस वर्ड से हमें पता चल रहा है कि ये एक से ज़्यादा लाइन है, यानी कि दो लाइन है। और पैरेलल लाइन ऐसी होती हैं क्यों? कोई बात नहीं, ध्यान दें, ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलना। हाँ, अब इसमें जो है ये दो लाइन पैरेलल है। मैं इसको एक थोड़ा छोटा बना देता हूँ। पैरेलल लाइन की क्या खास बात होती है कि ये बीच में कहीं टच नहीं करती हैं, ना ही एक दूसरे को टच करती हैं, ना ये कभी इंटरसेक्ट करती हैं। चाहे इन्हें कितना भी बढ़ा दो, इधर भी और इधर भी। लाइन की खास बात तो यही होती है कि वो एंडलेस होती है। हम जानते हैं लाइन की जो खास बात है वो ये है कि वो एंडलेस है, वो कहीं तक भी उसको ले जाओ चलती रहेगी। और पैरेलल लाइन में ये कभी एक दूसरे को टच नहीं करती। इसमें जो एक मेन कन्फ्यूजन बच्चों को होता है वो ये है, बच्चे सोचते हैं कि इनकी लेंथ भी बराबर होती है। ऐसा नहीं है, कोई लाइन बड़ी या छोटी हो सकती है, उनकी लेंथ बराबर हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, ये ज़रूरी है। जैसे इनके बीच की डिस्टेंस अगर हम यहाँ पे मीजर करें और हम यहाँ पे मीजर करें, ये इक्वल आएगी। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे ये हमारा बोर्ड है, बोर्ड के जो एजेस हैं, किनारे हैं, ये भी पैरेलल लाइन के एग्जांपल हैं। और हमारी रेलवे लाइन की पटरियाँ, वो भी पैरेलल लाइन की एग्जांपल हैं। और बहुत सारे एग्जांपल हमारे लाइफ में, डेली लाइफ में इसके हैं। कोई डाउट? हाँ, अब अगर दो पैरेलल लाइन को एक तीसरी लाइन कट करे, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ये दोनों पैरेलल हैं, इसको एक थर्ड लाइन कट कर रही है, तो इस तरह से कुल मिला के बच्चों 8 एंगल बनते हैं। एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल, एक ये एंगल, एक ये एंगल, 4 ये हो गए। और 4 ही एंगल इस पॉइंट पे, 4 एंगल इस पॉइंट पे बन रहे हैं और इस पॉइंट पे भी ये 4 एंगल बन रहे हैं। ठीक है, अब इन एंगल में कोई रिलेशन होता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल, और ये दोनों लाइन है पैरेलल लाइन। तो अगर हम इस एंगल का नाम 1 दे दें, इस एंगल का नाम एंगल 2 दे दें, इसको एंगल 3 बोल दें, इसको एंगल 4 बोल दें, इसको एंगल 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7 और ये एंगल 8। तो इसमें जो समझने की बात है वो ये है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल ये दोनों होते हैं, एक ये एंगल, एक ये एंगल। सबसे पहले हम कोरेस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में समझते हैं। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये बच्चों पेयर होता है। एंगल्स का मतलब, पेयर का मतलब 2 एंगल। कोई डाउट? हाँ बोलो। ये जो लाइन को मतलब जो इनके बीच में से जा रही है तो इसको ट्रांसवर्सल भी बोलते हैं? नहीं, ये तो इसका नाम है ट्रांसवर्सल। इसका मतलब जो इनके बीच में ट्रांसफर हो रही हो? नहीं, केवल इसका नेम है ट्रांसवर्सल लाइन। हाँ, एक और इनके बीच से जा रही है, इसीलिए शायद इसका कोई होगा रिलेशन, तो देखना पड़ेगा, बट इसका नाम ये ट्रांसवर्सल है। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल वो होते हैं बच्चों जो ट्रांसवर्सल से एक तरफ के होते हैं और पैरेलल लाइन के भी एक तरफ होते हैं। जैसे इससे राइट हैंड के ले लो तो 1 और 5, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ये दोनों एंगल कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं। एंगल 2 और एंगल 6 बराबर होते हैं, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 होगा। एंगल 2 कौन सा है? ये वाला है। एंगल 6 ये वाला है, ये दोनों इक्वल होंगे और इन्हें भी हम कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। इसी तरह से
3 और 7 इक्वल होंगे, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 होगा और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 होगा। ये 4 पेयर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल के हैं। एक होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, बहुत सी बातों का हमें नाम से ही पता चल जाता है। अल्टरनेट का मतलब है एक उस तरफ का, दूसरा दूसरी तरफ का। इंटीरियर का मतलब है अंदर वाला। तो एंगल तो आप जानते ही हो, जैसे बच्चों ये एंगल 4 और एंगल 6, एक ट्रांसवर्सल से इधर है, दूसरा ट्रांसवर्सल से दूसरी तरफ है, तो ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 होगा, 4 जो है 6 के इक्वल भी होगा, और एंगल 3 5 के इक्वल होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 होगा। ये 2 पेयर हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हैं। इसके 4 पेयर हैं कोरेस्पॉन्डिंग के। कितने पेयर हैं इसके? 4। और इसके 2 पेयर हैं, ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर। इसके बाद अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स नाम से ही पता चल रहा है इसका भी, ये भी अल्टरनेट है, तो एक उधर का है एक उधर का है, और एक्सटीरियर है यानी कि पैरेलल लाइन से बाहर के हैं। ये इंटीरियर वाले पैरेलल लाइन के अंदर के थे। तो इसमें कौन कौन से होंगे बच्चों? इसके भी 2 पेयर होंगे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 होगा, एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 7, और दूसरा पेयर होगा इसका एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। ये 2 पेयर इसके होंगे। आपको इसमें कोई डाउट अभी तक इसमें किसी को? क्लियर है इसकी सारी बातें? अब इसमें कुछ एक थोड़ी सी खास बात और भी है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, थोड़ा मिटाना पड़ेगा इसको, चलो दोबारा बताते हैं। ये तो समझ लिया आपने। अब एक आता है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल्स ऑन द, इसका नाम बड़ा लंबा सा है लेकिन कोई ज्यादा बड़ी वो नहीं है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन मैंने बताया आपको, इस लाइन को कहते हैं, वो कह रहा है इंटीरियर एंगल, यानी कि ये एंगल जो होंगे पैरेलल लाइन के अंदर वाले होंगे, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल की सेम साइड में, जैसे कि 3 और 6, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ये इसकी खास बात है। और एंगल 4 प्लस 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये भी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये इक्वल नहीं होते, ये इनका सम 180 डिग्री होता है। इसकी हेल्प से हम कई बार ऐसा होता है, एक एंगल हमें गिवन है, दूसरा हमसे पूछ लिया, तो हम उसको बता सकते हैं 180 में से माइनस करके। हमें अगर रूल्स का पता है तो हम उनका यूज करके अपनी प्रॉब्लम या अपने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। कोई डाउट? ओके, डन।